हमारे गांव में जब भी किसी लड़के की शादी होती थी तो उसकी शादी के 2 दिन पहले उसे मेरे पिताजी से सिर में मसाज करवा कर जानी होती थी। जो लड़की मसाज करवा लेती उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन सबसे सुखद होता था। मेरे पिताजी लड़की की मसाज करके बंद और अंधेरे कमरे में करते थे जहाँ कोई भी नहीं जा सकता था। एक दिन मैंने छुपकर देखा कि वो मसाज कैसे करते हैं तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम मीनू है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मैं और मेरी मम्मी पापा के साथ साथ मेरे दादाजी भी हमारे साथ ही रहते थे। दरअसल मेरी दादी जी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से दादाजी हमारे साथ ही रहते थे। वैसे मेरे दादाजी ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर का अच्छी तरह से ख्याल रख रखा था। और वैसे भी मेरे पिताजी की छोटी सी उम्र में शादी हो गई और उनकी छोटी सी उम्र में ही मैं पैदा हो गई, जिसकी वजह से उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे दादाजी के पास बहुत धन था। उनके बड़े बड़े कारोबार के साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें भी चलती थीं, जिसकी वजह से हमारे घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं हुई। हमारी पूरी हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसमें समा जाए, लेकिन यह हवेली मेरे दादाजी ने अपनी कमाई से खड़ी की थी। और उसके बाद मेरे पिताजी भी इसी काम में लग गए और बड़े बड़े कारोबार को संभालने लग गए। हमारे घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ और मुझे कभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा काम नौकर कर देते थे और हम बैठे बिठाए ही सब कुछ हमारे कमरे में मिल जाता था। मेरी एक सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाई गई, जिसमें मेरी फीस भी ज़्यादा थी। पूरे गांव में मेरे दादाजी का पूरा रौब था। सब लोग मेरे दादाजी की इज्जत करते थे। दरअसल हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। छोटे से गांव में ही हम लोगों की हवेली थी और इस गांव के लोग ज़्यादातर अमीर भी नहीं थे, लेकिन हमारा जो कारोबार और धंधा चलता था वह शहर में ही चलता था। इस वजह से मेरे पिताजी का आना जाना शहर में लगा रहता था। तभी एक रोज़ मेरे पिताजी शाम को आने के बाद कहने लगे कि हम लोगों को अक्सर शहर में रहना पड़ता है। हर छोटे बड़े काम के लिए हम लोगों को शहर जाना पड़ता है और हमारा पूरा कारोबार ही शहर में है। इसलिए क्यों ना हम लोग एक बड़ा सा मकान शहर में ही बना ले और वहीं पर रहने लग जाएं। लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम शहर में नहीं जाएंगे। हमारी पुश्तैनी हवेली है और मैंने अपने खून पसीने की कमाई से इस हवेली को खड़ा किया है। मैं किसी भी तरह इस हवेली से दूर नहीं जाऊंगा। तभी मेरे पिताजी को मेरे दादाजी की बात माननी पड़ी और मेरे दादाजी भी जो कुछ बोलते थे मेरे पिताजी बिना कोई आवाज़ उठाए उनकी हर बात मान लेते थे। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मेरी उम्र 14 साल की हो चुकी थी। अब मैं सब कुछ समझती थी और जब मुझे यह सब चीज़ों की समझ होने लगी तो मुझे हमारे घर में एक बात बहुत अजीब लगती थी। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज था कि जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी शादी से 2 दिन पहले उसे हमारे घर पर छोड़ दिया जाता था। मेरे पिताजी उसे एक बंद कमरे में लेके जाते और उसकी मसाज करते थे, जिसकी वजह से उसके पूरे जीवन में खुशहाली आती रहे और उसका वैवाहिक जीवन सुखी से चलता रहे। कोई भी लड़की अगर मेरे पिताजी से मसाज नहीं करवाती थी तो उसका जीवन अच्छा नहीं रहता था और उसके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई अड़चन आती ही रहती थी। इसी डर से पूरे गांव के लोगों के मन में डर था। इसलिए शादी से 2 दिन पहले लड़की के घर वाले खुद अपनी लड़की को लेकर हमारे घर आते और मेरे पिताजी के हवाले कर देते। मेरे पिताजी उसे एक बंद कमरे में लेके चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते। उस कमरे के अंदर वह उस लड़की की मसाज करते और काफ़ी घंटों के बाद उस कमरे से बाहर निकलते थे तो उस लड़की का चेहरा भी उतरा हुआ होता था। बड़ी ही मायूस के साथ वह बाहर जाती और थोड़ी ही देर बाद जब पिताजी बाहर आते तो उनके भी चेहरे पर थकान सी होती थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे पिताजी में ऐसी क्या शक्ति है जिसकी मसाज करने से उस लड़के का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, और यह कैसा अंधविश्वास है जो पूरे गांव में फैला हुआ है। मुझे अपने पिताजी पर विश्वास था, लेकिन जिस तरह की हरकतें होती थी उसके बाद तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। और अगर मसाज करने से इतना ही अच्छा खुशहाल जीवन होता है तो वह लड़की इतनी मायूसी के साथ उस कमरे से बाहर क्यों आती होगी। यह बात मेरे दादाजी और मेरी माँ को भी पता थी, इसलिए तो वह मुझे कभी भी जब वह लड़की अंदर मसाज के लिए गई हुई होती थी तो मुझे घर के अंदर नहीं जाने देते थे। हम लोगों के पास इतना धन दौलत था तो फिर किसी भी तरह की कमी नहीं थी। बहुत ज़्यादा नौकर भी थे, लेकिन मेरे पिताजी को यह मसाज का काम करते देख मुझे थोड़ा दुख होता था कि इतने पैसों का मालिक इस कदर मसाज करता है। जब मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी तो मैं इस काम को भला ही समझती थी। मेरे पिताजी तो किसी का भला करते हैं, भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती है।
लेकिन जब मैंने उस रात उस लड़की के चेहरे पर मायूसी देखी, जब वह मसाज करवा कर उस कमरे से बाहर आई थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। अब तो मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगे कि आखिर ऐसे भी क्या मसाज करते हैं कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और फिर मेरे पिताजी का चेहरा भी तो मायूसी से भरा होता है। तभी एक रोज मैंने सोचा कि उस कमरे में बनी खिड़की में से सब कुछ देख लूंगी, शायद मुझे उसके बाद पता चल जाए कि ऐसा भी क्या मसाज करते हैं। तभी ये सोचकर एक दिन मैंने देखा कि हमारे गांव के कुछ ही दूरी पर किसी घर में एक लड़की की शादी तय कर दी गई थी और उसकी शादी में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। जब उस लड़की की शादी में 2 दिन बचे थे तो उसके पिताजी उसे हमारे घर पर छोड़ गए और कहा कि आज रात इसकी मसाज कर देना ताकि इसका आने वाला जीवन सुधर जाए और इसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की अड़चन ना हो और हमेशा यह अपने जीवन को खुशहाली से जिए। तभी मेरे पिताजी उसे हंसते हुए अंदर ले आए और पानी वगैरह पिलाते हुए कहा, आप कमरे के अंदर चलो, मैं आता हूँ। उस लड़की को कमरे के अंदर ले जाकर मेरे पिताजी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं इसी ताक में बैठी थी कि कब वह लोग अंदर जाएं और मैं खिड़की से सब कुछ माजरा देख लूं। तभी मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगी। इतने में मुझे पीछे से आवाज़ आई और देखा कि वहाँ पर मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ ने आज तक मेरे साथ इतनी बदतमीजी से और ऊंची आवाज़ से बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मेरी गलती को नज़रअंदाज किया और मेरी सारी बातों को मानती थी। उन्होंने कभी भी मुझे एक पल के लिए भी डांट फटकार नहीं लगाई थी, लेकिन शायद आज उन्होंने मुझे इस कदर डांट दिया जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। मैं उस खिड़की से कुछ देख ना पाई उससे पहले कि माँ के चिल्लाने से मैं घबरा गई और अचानक से पीछे आ गई। मेरी माँ ने मुझे बड़ी ही सख्ती से कहा कि आज के बाद ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे पिताजी से बोलकर तुझे हॉस्टल में भिजवा दूंगी। दरअसल मुझे हॉस्टल से बहुत डर लगता था क्योंकि मेरे मन में था कि वहाँ पर ना जाने अच्छा खाना मिलता है और ना ही मेरा मन लगेगा, इसलिए मैं घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ने आज वो बात कह दी, उससे तो मेरे मन में और भी ज़्यादा डर बैठ गया और मैं हॉस्टल ना जाने के डर से माँ के हाथ जोड़कर बोली, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, आप पिताजी से कुछ मत कहना। तभी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि यह सब तुम्हारे पिताजी को पसंद नहीं है। जब वह किसी लड़की के मसाज कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी देखे, उन्होंने यह अधिकार मुझे भी नहीं दिया है, तो फिर तुम्हें किस हक से वह देख लेने देंगे। तुम्हें अपने काम से काम रखा करो। तभी मैंने माँ को कह दिया कि आज की बात नहीं देखूंगी। यह कहकर मैं कमरे के अंदर चली गई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि माँ ने आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया। आखिर ऐसा भी क्या है? अब मैं यह मान लेती हूँ कि मसाज करते होंगे, लेकिन ऐसे भी क्या मसाज करते हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास भी नहीं फटक सकता। अगर उनके मसाज में इतनी ही सच्चाई है तो वह इस कदर पाबंदियाँ क्यों लगाते हैं? अब तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं चाहकर भी अपने सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे तो बस पूरा दिन यही लगता था कि किसी भी तरह मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब इस लड़की की शादी में हम लोग जाएंगे तो क्यों ना मैं इस लड़की से ही पूछ लूँगी कि आखिर होता क्या है। तभी 2 दिन बाद जब उस लड़की की शादी थी तो हम लोगों को न्योता दिया गया और हम लोग सभी उनके घर चले गए। जैसे ही मैंने उस लड़की को उसके कमरे में अकेले पाया, मैंने जाकर कहा, दीदी, मेरे पिताजी आपको कैसी मसाज करते हैं जिससे आपका चेहरा इतनी मायूसी भरा होता है? तभी उस लड़की ने अपना मुंह फेर लिया और मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने काफ़ी देर तक उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताना तो दूर मेरे सामने जरा भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। फिर मैं मायूस होकर अपने कमरे में बाहर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने सवालों का जवाब किससे लूँ। अब तो मुझे शक होने लगा था कि ज़रूर मेरे पिताजी उन लड़कियों के साथ कुछ गलत ही करते हैं, वरना लड़कियां इतनी मायूसी से उस कमरे से बाहर क्यों निकलती और इस कदर उनका चेहरा नहीं उतरा हुआ होता था। लेकिन मैं किससे पूछ सकती थी, क्योंकि उस दिन जब मैंने देखने की कोशिश की तो माँ ने मुझे मना कर दिया था और मैं देख भी नहीं सकती थी और पिताजी से पूछना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जैसे तैसे मैं थोड़ी बड़ी होने लगी और पिताजी की यह हरकतें देखकर तो उनके प्रति मेरे मन में नफरत जागने लगी। मेरे मन में सिर्फ यही होता था कि मेरे पिताजी मसाज के नाम पर लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उन्हें लड़कियों पर जरा भी दया नहीं आती। अब मेरे मन में पूरी तरह से मेरे पिताजी को लेकर नफरत भर गई थी। मैं यह भी नहीं स्वीकारना चाहती थी कि वह मेरे पिताजी हैं। जिस तरह मैं उनके साथ बचपन में रहती थी, अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब तो मैं उनके साथ बोलना भी पसंद नहीं करती। जब भी पिताजी मेरे साथ बातें करने की कोशिश करते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती थी,
क्योंकि मुझे उनसे घिन आती थी कि वह लड़कियों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इस गांव का अंधविश्वास ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। पिताजी के हाथों में ऐसा जादू है कि जब लड़कियों की मसाज कर देते हैं तो उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, और इसी लालच में आकर वह लोग अपनी लड़कियों को मेरे पिताजी के यहाँ छोड़ जाते हैं, और मेरे पिताजी इन सब का फ़ायदा उठाकर उन लड़कियों के साथ न जाने क्या क्या करते हैं, और वह लड़कियां चाहकर भी बेचारी किसी को कुछ नहीं बता पाती। लेकिन मैं सब कुछ जानने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली हो रही थी कि मुझे तो अब इस तरह से जुनून हुई हो गया। अब मुझे जानना ही था कि आखिर उन लड़कियों के साथ ऐसा होता क्या है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस कमरे में छुप कर बैठ जाऊं और सारा राज जान लूं। तभी मैंने सोचा कि यह सब करना पड़ेगा। फिर मुझे मेरी माँ का और पिताजी का डर मेरे मन में आ गया कि उन लोगों ने गुस्से में आकर मुझे हॉस्टल भेज दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर मुझे मन में ख्याल आया कि अब चाहे जो हो जाए, वह मेरे साथ जो भी मर्जी कर ले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे यह राज जानना ही पड़ेगा। अगर मैं यह सब न जान पाई तो न जाने कितनी लड़कियों के साथ मेरे पिताजी खिलवाड़ कर देंगे। यही सब सोचकर मैं सब कुछ जानने के लिए प्लान बनाया कि अब उस गांव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो उसे हमारे घर मसाज के लिए जरूर भेजा जाएगा, और उसे मसाज के लिए भेजा जाएगा उससे पहले ही मैं उस कमरे में छुप कर बैठ जाऊंगी, और उनके बाद जो उस कमरे में होगा वह सारा कुछ अपनी आंखों से देख लूंगी और अपने पिताजी का काला चिट्ठा सबके सामने खोल दूंगी। वही मन को मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। मेरी माँ मेरे पिताजी पर कितना विश्वास करती हैं। वह तो पिताजी की मसाज में किसी भी तरह की अड़चन न आए इसलिए मुझे डांट सकती हैं, और कितना ख्याल रखती है कि कोई भी उनके कमरे के आसपास न जाए। बेचारी मेरी माँ को क्या पता कि मेरे पिताजी मसाज की आड़ में क्या क्या करते हैं। जिस तरह वो अपने कमरे के आसपास किसी को ना आने जाने देते, रखवाली करने के लिए रखते, उन्हें क्या पता वह एक पाप ही कर रही हैं। मैं बार बार उन लड़कियों के घर वालों को भी कोस रही थी कि यूँ इस कदर लड़कियों को हमारे घर पर मसाज के लिए भेज देना, क्या उन्हें जरा भी अकल नहीं है। किसी की मसाज से क्या जीवन सुधरेगा। जब किस्मत अच्छी हो और बच्चों में संस्कार दिए गए हों तो किसी भी मसाज के आगे रिश्ता मोहताज नहीं होता। लेकिन खैर, मैं उन लोगों को तो नहीं समझा सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सारी बात का पता लगा लेती हूँ, आखिर उस कमरे में होता क्या है। यही सोचकर मैं सो गई और सोचा कि अब की बार तो मैं सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन यह इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं पता था। जब मैं सवेरे उठी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक और शादी है और एक लड़की का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी रख दी गई है, और उसकी शादी में ज़्यादा दिन नहीं है, बस 10 दिन ही बचे हैं। अब तो मैं जल्दी जल्दी इंतज़ार करने लगी कि कब उसकी शादी के नज़दीक के दिन आए और उस लड़की को मसाज के लिए हमारे घर पर भेजा जाए, ताकि मैं अपने पिताजी का काला चिट्ठा खोलकर उनके सारे काले कारनामों को सबके सामने लाकर उन्हें सजा दिलवा पाऊँ, और मेरे मन में पिताजी के लिए जो इतनी नफरत भर गई थी उससे भी किसी तरह निकालूं। खैर, इसी खुशी में मैं इंतजार करने लगी कि वह लड़की मसाज के लिए घर पे आती है, कब मैं सब कुछ पता लगाऊं। तभी जल्दी से दिन निकल गए और उस लड़की के पिताजी हमारे घर पर मसाज के लिए उस लड़की को छोड़कर चले गए। अब तो मुझे सब कुछ पता लगाना था, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान बना लिया था। अपनी माँ को बोल दिया था कि आज मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। मेरी माँ को लगा कि सच में मेरी तबीयत खराब है। उन्होंने मुझे टैबलेट और दूध दे दिया। मैंने टैबलेट को अपने पॉकेट में डाली और दूध पीने के बाद सीधा अपने कमरे में गई और अपने बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर उसके ऊपर चादर लगा दी, ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ, और मौका पाकर चली गई। पिताजी उस लड़की को उस कमरे में लेकर जाते, मैं उससे पहले ही उस कमरे में जाकर छुप कर बैठ गई। उस कमरे को पूरी तरह से अच्छे से सजाया हुआ था। तभी मेरी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी। मुझे आज से पहले कभी भी नहीं पता था कि इस कमरे के अंदर पीछे का दरवाज़ा भी है, लेकिन खैर अब तो मुझे वह मसाज वाला सब कुछ देखना था, इसलिए मैं वहाँ पर धैर्य बनाकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर आ गए। मेरे पिताजी उस लड़की को लेकर कमरे में आने के बाद मेरे पिताजी ने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। पीछे का दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरे दादाजी उस दरवाजे से अंदर आते हैं और उस लड़की को पकड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ लेके जाते हैं। मुझसे अब रहा नहीं गया, मैं झट से उस कमरे से बाहर निकल गई। अचानक मुझे देखकर वह दोनों घबरा गए और पिताजी भी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। अभी मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी मेरी माँ भी कमरे में आ गई। तभी मेरी माँ ने मैंने बोल दिया, आपको नहीं पता यह लोग अंदर क्या करते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे चुप करवाते हुए कहा कि
हमें सब कुछ पता है कि इस कमरे के अंदर क्या होता है। तभी मैंने कहा कि मैं पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी। अगर आप लोगों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो तभी मेरे पिताजी वहीं पर नजरें झुकाए खड़े रहे और उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जो लड़की मसाज के लिए आई थी वह मेरे दादाजी से हाथ छुड़वाकर दूर खड़ी हो गई और पीछे के दरवाजे से भाग गई और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आई। अब मेरे दादाजी अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ गए और आंखों से आंसू लेते हुए कहने लगे, मुझे माफ कर दो। उसके आगे मेरे दादाजी कुछ ना बोल पाए, लेकिन किसी को भी कोई भी बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी मेरे पिताजी कहने लगे, दरअसल मैं कोई मसाज नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी को हमेशा से ही आदत है कि किसी भी लड़की की शादी से पहले उसके साथ संबंध बनाने से इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि पूरे गांव में यह सनसनी फैला दी जाए कि शादी से पहले जो भी मुझसे मसाज करवाएगा उसके जीवन में सुधार आ जाएगा। और फिर ये ज़बरदस्ती मुझ में यह काम करवाते हैं। मैं चाहकर भी इस काम को मना नहीं कर सकता, लेकिन पिताजी ने मुझे इस तरह डरा धमका के रखा था कि मैं मजबूर था। और लड़की जब मसाज के लिए यहाँ आ जाती है तो पिताजी उसे पकड़कर पीछे के दरवाजे से हमारे गार्डन में ले जाते और उसके साथ संबंध बनाते और उसे डरा धमका देते थे कि यह किसी को भी मत बताना, तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। और जिस लड़की का रिश्ता जहाँ पर तय होता उसे मेरे पिताजी खूब सारा पैसा दे देते थे ताकि वह आने वाले समय में उस लड़की को खुश रखे। सभी गांव वालों को लगता था कि मसाज करने के बाद ही वह इतनी खुश रहती हैं, बल्कि वह तो इतने सारे पैसे देकर उसे खुश रखते थे और शादी से पहले हर लड़की के साथ संबंध बनाकर खुद को संतुष्ट कर लेते थे। यही सब जानकर अब तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तो अपने पिताजी से नफरत कर रही थी, लेकिन यह तो खुद ही मजबूर थे। मेरे दादाजी ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? अब तो मुझे उन पर शर्म आ रही थी। तभी मैं कुछ ना बोली और सीधा अपने कमरे में आकर रोने लगी। अब मैं मेरे मन में सोचने लगी कि लड़कियों को बाहर इतनी सुरक्षा के लिए बोला जाता है, लेकिन जब वह घर में ही हैवान पैदा हो जाए तो लड़कियां बाहर सुरक्षित कैसे रह सकती है। धन्यवाद।